गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सी टेट 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें है सीडीपी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इस वीडियो में हम बाकी के पार्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, एसएसटी, मैथ, साइंस, इन सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आज की क्लास हमारी होगी सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। ठीक है, आज हम इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, a conducive classroom environment for learning in middle class centers around। ठीक है, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्लासेस किसके अराउंड होती है। ठीक है, पहला आंसर हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग के, या फेयर ऑफ पनिशमेंट के, ठीक है, कम्पिटिटिव एथोस के, या कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, क्या हमेशा हमें एग्जाम में ये याद रखना है, हमें कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लेने जाता। जैसे जिसमें बच्चे को पनिशमेंट दिया जा रहा हो, या उसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कराए जा रहे हो, इस तरह के वर्ड हमें नेगेटिव नहीं, जा एम्बेरसमेंट हो रही है, ठीक है, और इस तरह के वर्ड नहीं लेने, तो ये हमारे नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो कभी नहीं होंगे। ठीक है, कम्पिटिटिव एथोस भी नहीं होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनता है, पहला ऑप्शन कम्पिटिटिव। ठीक है, पहला आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चे को सहकारी अधिगम कराएं, मतलब सारे कोऑपरेट होकर लर्निंग कराई जाए। ठीक है, उसे कहते हैं, पहला आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, उसे टेल हिम टू गिव अप, कि वो प्रॉब्लम को गिव अप कर दे, नहीं, ये कभी नहीं करना। हमें बच्चे को हो सके जितना इनक्रेज करना चाहिए, इनक्रेज हिम टू ब्रेन स्टॉर्म एंड जनरेट आइडिया, कि वो इनक्रेज करे उसे ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए, और वो अपनी आइडियाज़ को जनरेट करे। ठीक है, कभी भी बच्चे को हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड हिम विद आंसर, ना ही उन्हें कोई भी आंसर दे देना चाहिए, उन्हें खुद करने की, मतलब खुद करने का मौका देना चाहिए, कि वे खुद कर सके। ठीक है, अगला, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द ब्रीफ डैट। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा हमारे, जेरे लर्नर आर पैसिव रेसिपेंट, लर्नर कभी भी पैसिव नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लर्नर एबिलिटी आर नीड आर डाइवर्स एंड कैनॉट बी कैटेड टू विदाउट फोकसिंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। लर्नर कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, हाँ, लर्नर एक ऐसा होना चाहिए वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके विदाउट प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटी इन्वायरमेंट टू डू, उसे इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि वो अपना नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, अगला, लर्नर नो लिटर एंड टीचिंग इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट टू स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। उसे प्रोवाइड करना चाहिए हायर ग्रेड रीडिंग, नहीं, हायर लेवल रीडिंग टेक्स्ट देना चाहिए। उसे प्रॉब्लम है या डिसलेक्सिया से हम हायर ग्रेड लेवल की रीडिंग नहीं दे सकते। इंक्रेज देम टू स्टडी इन मल्टीपल डायरेक्शंस, नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन भी नहीं दे सकते हम उसे। थ्रो अ यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, नहीं, पनिशमेंट वगैरह तो ऐसे नहीं देना हमें। थ्रो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, हाँ, उन्हें फोनोलॉजी की ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरह साउंड को किस तरह प्रोनाउंस करना है, क्या है, इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिबलिंग रिलेशनशिप क्या है। पहला आंसर, अ सिमिलर टू रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पेयर्स एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलिज्म थ्रू आउट द चाइल्डहुड, नहीं, ये नहीं होगा इसका। सेकंड होगा आंसर, आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पेयर एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलिज्म थ्रू आउट द चाइल्डहुड, क्योंकि पेयर्स एंड पेरेंट्स के जो रिलेशन डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ओनली ड्यूरिंग अर्ली, ओनली वाले वर्ड भी नहीं हमें लेना है। डू नॉट हैव अ मच रोल इन सोशलिज्म, नहीं, ये भी गलत है। सोशलिज्म का काफ़ी रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, इसलिए कह रहे हैं ज़्यादा रोल नहीं होता है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये इस तरह के कथन वाले अभी कथन वाले भी, रीजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे असर्शन क्या है, कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, फिर डेवलपमेंट रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंटल डिफरेंस आर एन इनवर्टिबल रिजल्ट ऑफ कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएशंस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड ट्रू है, नहीं, एंड करेक्ट एक्सप्लेन, नहीं, ए गलत है इसका। ए ट्रू बट फॉल्स है, ये भी गलत है। बोथ, ए भी गलत है, आंसर होगा इसका फोर्थ।
बोथ ए आर ट्रू, दोनों करेक्ट हैं, तो ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, कहना देखो बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ठीक है, ये कथन ट्रू है। ठीक है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधता की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ये भी सही है, ये इसका ही एक्सप्लेनेशन दिया है उसने। ठीक है, इस तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या इसका आंसर क्या होगा, बताइए। चिल्ड्रंस हु आर deprive of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language a later a child। कहना बच्चे को ना शुरू कम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड, नहीं ये नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक, नहीं जेनेटिक डिपेंड नहीं करती है। डेवलपमेंट से डिसऑर्डरली एंड अनप्रिडिक्टेबल, ये भी नहीं। देर इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, ये सेंसिटिव पीरियड होता है। बच्चा छोटी उम्र जो जल्दी लैंग्वेज ਨੂੰ ग्रैब कर सकता है, सीख सकता है, कंपेयर टू ठीक है जब हम बड़े हो जाते हैं तो किसी लैंग्वेज को हमें सीखने में टाइम लगता है। ये नो डाउट कि हम सीख नहीं सकते, टाइम लगता है, सीख जाते हैं। ठीक है, उस तरह का माहौल चाहिए तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो हम इजीली सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 88 क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट अ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। क्या होगा, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग ले, वो कह रहा है वाटर कम फ्रॉम, नहीं ये हमें इसके लिए एक क्लोज ओपन आंसर नहीं देना, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए जिसके डिफरेंट आंसर हो। इसके लिए आंसर क्या है, कहना विच कैन बी बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई, के वाटर को सेव करने कौन से तरीके हैं और क्यों हैं, वो ही हमें लेने हैं। ठीक है, हाउ मैनी स्टेट एंड हाउ मैनी कैपिटल देयर इन दिस कंट्री, ये भी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री एंड, ये भी क्लोज है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, अगला 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ऑन सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, नहीं बच्चे को कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना, मतलब अलग अलग नहीं करना। ठीक है, कैटेगराइज भी नहीं करना कि हाँ इस कैटेगरी का, वो कैटेगराइज नहीं करना। स्टैंडर्डाइज करिकुलम भी नहीं फॉलो करना है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन, ओनली वाले भी वर्ड नेगेटिव होते हैं, ओनली या ऑल इस तरह के क्वेश्चन भी नेगेटिव होते हैं, ये भी गलत है। हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलर में, इस तरह फ्लेक्सिबल इन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। ठीक है, अगला हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग में। एविडेंस का क्या रोल है, जो एविडेंस जानते हैं ना, सबूत है हमारे पास, एविडेंस उसका क्या रोल है। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालाइज, हमें एक्सेप्ट कर लेना विदाउट एनालाइज, नो। एविडेंस शुड बी इवेल्युएट इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनर, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एविडेंस है इरिलेवेंट टू क्रिटिकल। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसका आंसर तो सेकंड है, एविडेंस शुड बी इवेल्युएट इन लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे से हमें इज। ठीक है, अगला एविडेंस इज इरिलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग, इरिलेवेंट नहीं होना चाहिए, शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इस तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जीन पियाजे एंड लेवाइस्की डिफरेंट इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। हाँ सही बात है कि दोनों डिफरेंट थे, वो सोशलिज्म था, थे कंस्ट्रक्टिविज्म था। ठीक है, इस करके द डिस्कवरी लर्निंग टीचिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर देम सेल्फ। हाँ ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। ठीक है, ए एंड बी आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर ए हो जाना। ठीक है, दोनों ट्रू है, ये फॉल्स कहता है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी फॉल्स कहता है, ये ट्रू तो है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा पहला हो जाएगा, ए एंड आर जेडे ये ट्रू है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसका सही व्याख्या नहीं है उसकी। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो स्टूडेंट किस तरह होना चाहिए, डू आस्क मैनी क्वेश्चन। ठीक है, डू आस्क मैनी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ
ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। डू नॉट है, नॉट गलत हो जाएगा। आस्क मैनी क्वेश्चन, हाँ ठीक है। आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, एक दूसरे से पूछे। आस्क देमसेल्फ, हाँ ये तीनों हो जाएंगे, बी सी डी, ठीक है। ए जो नॉट आ गया ना, इस करके ये गलत हो गया। ये उसने कहा था ना डू आस्क मैनी क्वेश्चन, फिर सही होता, नोट करके गलत हुआ। 13वां क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशंस एसोसिएट विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर टू एज डैश एंड दिस आर लर्न। ये क्या होगा, जेंडर कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टेंसी नहीं, इनिशियल ड्यूरिंग एडोलसेंस नहीं, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जेंडर रोल्स है, ठीक है। एंड थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, अरे चाइल्डहुड तो अडल्टहुड तो साढ़े की रोल्स हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, कोई रूढ़ियावादी नहीं है, ठीक है। जेंडर बाइस नहीं है कोई भी, ठीक है। 13 हो गया। 14 क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अबाउट द इंटेलिजेंस सपोर्ट द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। इंटेलिजेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक फैक्टर, नॉट इन्फ्लुएंस ऐसा भी नहीं है, ठीक है, गलत। इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट फैक्टर, ये भी गलत है। आईक्यू टेस्ट आर ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, नहीं। कल आईक्यू टेस्ट तो ऐसे मेजर ही नहीं कर सकती बच्चे, जो और क्वालिटी भी हो सकती हैं, ठीक है। इसका आंसर सही होगा फोर्थ। इंटेलिजेंस इज मल्टी डिमेंशन है एंड कैन चेंज ओवर टाइम, क्योंकि इंटेलिजेंस मल्टी डिमेंशन है, हर डिमेंशन तो ये टाइम देना चेंज भी होती रहती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर फोर्थ होगा। अगला 15 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence, ठीक है। ਇਹਦਾ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ। ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲॉरेंस कॉल्वर्स का थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिक्यू बाय द कॉरल गिलियंस फोर, ये क्या था, इसका आंसर हो जाएगा 16 आंसर क्या है, नॉट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एनालिसिस, ठीक है। इसका आंसर हो जाए इग्नोर जेंडर डिफरेंस, ठीक है। इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 17, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ अ टीचर, ठीक है। स्टूडेंट्स का बेटर सीखता है, इसका आंसर आएगा थर्ड। पहले कंसेप्ट ਨੂੰ ओवरऑल डिस्कवर करें मूव एंड मूव टू द इंट्रिकेसिस ऑफ इट, इसका थर्ड आंसर होगा, फोर्थ गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं, आ टीचर वांट टू हेल्प हर स्टूडेंट डेवलप मेटाकॉग्निशन स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा हमारा, पहला इनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड एवेल्युएट देयर प्रोसेस, हाँ सही लग रहा है। प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट ग्रेड एंड फीडबैक मोटिवेट, नहीं फीडबैक वगैरह नहीं देना चाहिए। असाइनिंग टेक्स्ट टू स्टूडेंट मेमोराइज, कोई बच्चे को मेमोराइज करने नहीं देना चाहिए कि वो रट्टा लगाए रट्टेबाज बने, नहीं इस तरह भी नहीं करना चाहिए हमें। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल एंड प्रिस्क्राइबिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल लर्निंग टास्क, ये भी गलत है। हाँ इंक्रेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग एंड एवेल्युएट करे देयर प्रोसेस नो, ठीक है, ये सही लग रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन होगा करेक्ट, वो चूज करना है। पहला, टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ द कंसेप्ट फॉर स्ट्रेंथिंग द कंसेप्ट, हाँ सही लग रहा है कि स्टूडेंट इस तरह कुछ खुद की एग्जाम्पल हो और नॉन एग्जाम्पल दे ना, इससे हाँ ठीक है। ये Thinking of example leads to strengthening of the concept while non-example tend to confuse the students, एक गलत हो गया कि नॉन एग्जाम्पल बच्चे कंफ्यूज कर सकती हैं, ये गलत है। इसलिए ए तो ट्रू है बट आर जेड़ा है फॉल्स है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड। अगला आगे बढ़ते हैं हम 20 क्वेश्चन पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफ़ी इस तरह के रीजनिंग एंड असर्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे इस शिफ्ट में, इसलिए हमें इस तरह के क्वेश्चन की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा 20 का, टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप ऑफ द पर्टिकुलर एथिक ग्रुप्स, हाँ ये ट्रू लग रहा है हमें। अ की एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज़ टू enable student to engage in critical self reflections, हाँ ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। इसका आंसर होगा फोर्थ, बोथ ए आर ट्रू है तो आर जी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20,
20 द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, क्या डिफरेंस है मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल्स में, हमें अब वो देखना है। आंसर क्या होगा, पहला मास्टर गोल फोकस कर दे इम्प्रूविंग करने। ठीक है, ठीक है, पहला इस 21 का पहला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन क्या है। ठीक है, पहला हमारा प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट है। हाँ, हमारा इंस्टिक मोटिवेशन यही है, जरा आंतरिक प्रेरणा जो हमारी यही है ना, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ टीचर को इम्प्रेस नहीं करना है। स्टूडेंट टू अवॉइड बीइंग स्कॉल्डेड, ये भी गलत है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन फॉर फर्स्ट प्राइज, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी नहीं है। फर्स्ट वैसे पर्सनल इंजॉयमेंट लिए कोई काम कर रहे हैं, दैट इज इंस्टिक मोटिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 22, अकॉर्डिंग टू प्याजे द फोर क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेप क्या है। ठीक है, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड आर मिनिएचर अडल्ट माइंड। नो, वेरी वेरी वास्ट अक्रॉस द वेरियस कल्चर इन द वर्ल्ड। नहीं, ये भी गलत है। आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड ऑफ द चिल्ड्रन। नहीं, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, रिप्रेजेंट करना यूनिवर्सल पैटर्न। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24, अगला 20, लेवाइगोस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, लेवाइगोस्की हमेशा सोशलिज्म है, ये सोशल से रिलेटेड जो भी आंसर होगा हमारा वही होगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 24 का, क्या इट अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम है। नो, इट डिसकंटिन्यू इन नेचर, ये भी गलत है। रिजल्ट डायरेक्ट फ्रॉम मेच्योरेशन, ये भी गलत है। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। हाँ, सोशल इंटरेक्शन की बात आ गई ना, तो हमारा वही आंसर सही है। ठीक है, 40 का कौन सा क्या है, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, 24 का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या लिमिटेशन है, इट डज नॉट काउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट अवर, ठीक है, पहला डज नॉट काउंट करना है। ठीक है, ठीक है, इट डज नॉट काउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये गलत हो गया। अगला, इट ओवर इम्फेसिस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी गलत है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी गलत। इट डज नॉट काउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, सोशल कल्चर की बात प्याजे नहीं करता है। ठीक है, प्याजे किसकी बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बाकी सारे कॉग्निटिव, इसलिए वो सारे करेक्ट हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्याजे ये सब क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये सारे करेक्ट हैं। ठीक है, पर ये गलत है, इसलिए प्याजे के बारे में पूछा है, इसलिए हमारा जो गलत है वही आंसर होगा ना। प्याजे से थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की लिमिटेशन क्या है, यही है कि वो सोशल कैन इट डज नॉट काउंट फॉर द इन्फ्लुएंस कल्चर एंड सोशल फैक्टर को वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही आंसर क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, 25वां का फोर्थ आंसर। अगला 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रीड करने में चूज द करेक्ट चूज करना है। एवरी ईयर लता क्लास 7 टीचर इनवाइट अ फीमेल मैथ प्रोफेसर एंड अ मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस करियर इन दिस फील्ड। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ठीक लग रहा है। जेंडर डिफरेंस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, ये गलत है। तो कह रहा है जेंडर डिफरेंस आर इनेट है, जन्म जात है, पर नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, सोसाइटी वालों नहीं है। जेंडर डिफरेंस है सोसाइटी वालों ही देना गया, इसलिए गलत है। सेकंड आंसर इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। मतलब कोई बच्चा सुन नहीं पाता है तो उसकी स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसे। ठीक है, मतलब सुनने से संबंधित प्रॉब्लम है तो क्या है, ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, तो साइन लैंग्वेज यूज कर सकता है, नहीं, गलत है। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन इफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यस। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन इफेक्ट कहाँ होता है, चाइल्ड की एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टली, जेकर कुछ सही से सुन नहीं पाएगा तो सही से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका आंसर यही ठीक होगा, करेक्ट पूछा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलेबल टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइस एंड ईयर, नो, गलत है। हियरिंग इम्पेयर इज ऑलवेज ड्यू टू अ फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी गलत है।
राइट आंसर क्या होगा 27वें का, हेयरिंग इम्पेयरमेंट कैन इफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स कैन हु आर गिफ्टेड टाइपली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एडवांस जो डेप्थ होनी चाहिए किसी नॉलेज की, हाँ राइट है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, यस ये भी राइट है। ठीक है, अगर हाइयर डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग, नहीं, दूसरे डिपेंड नहीं होना चाहिए। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी नहीं, इस द ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, हमारा आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन डैश वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। क्या होगा इसका आंसर हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, अकोमोडेशंस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। ओके, 29वां इसका आंसर क्या होगा, अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। आगे बढ़ते हैं हम 30 क्वेश्चन थे। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, जिन्हें करेक्ट नहीं है वो बताना हमें। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल, ये तो ट्रू है। ठीक है, कि बच्चे से इतना कंस्ट्रक्ट नॉलेज कर दिया कल्चरल सोसाइटी च रह के। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी है। लर्नर्स नीड टू बी एक्सटेंस मोटिवेट टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, ये ही गलत है हमारे पास, जो गलत है आंसर वो ही सही है। तो ये नॉलेज है प्योरलिस्ट एंड मल्टीपल, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जहाँ पर हमारा लेसन का CDP पूरी तरह CDP का पेपर ख़त्म होता है। इसी तरह अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।